तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि क्या सम्मोहन विज्ञान से किसी का वैवाहिक जीवन ठीक किया जा सकता है, रिश्तों को संभाला जा सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम आपको एक घटना की बात बता रहे हैं जो कि करीब 4 साल पहले घटी थी और पूर्णतया सत्य घटना है। एक व्यक्ति उसने मुझे फ़ोन किया कि उसको यौन दुर्बलता का शिकार था। तो उस लड़के ने 23-24 साल की उम्र रही होगी और हमारे यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर का लड़का था वो। तो उसने हमसे यौन दुर्बलता की दवा मंगवाई थी। हमने कहा था कि 90 दिन कम से कम दवा चलेगी, ठीक हो जाओगे। लेकिन एक दिन उसने फ़ोन किया कि हमारी शादी को केवल 2 महीने हैं और दवा 3 महीने चलेगी। और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैंने बचपन में काफ़ी गलतियां की हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है कि पत्नी के साथ मेरा संबंध कैसा होगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो मैं घर से भाग जाऊंगा, शादी ही नहीं करूंगा। तो हमने कहा ऐसा क्या है, एक बार दवा खा के देख लो। तो उसने 2-4 दिन दवा खाई, फिर उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हम सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से मुझे लाभ चाहता हूँ। तो ठीक है, आया था और उसको हमने योग निद्रा में ले जा करके उसका सिस्टम सब ठीक करने का आदेश कर दिया और ये भी कि आपकी यौन दुर्बलता सिर्फ एक वहम है, इसको छोड़ दो, तुम पूर्ण रूप से पौरुषत्व है और तुम्हें किसी प्रकार की बदनामी या कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और उसको मैंने 3rd डिग्री में ले जा करके ये सजेशन दे दिया। 3rd डिग्री ऐसी होती है कि बिल्कुल वो व्यक्ति बहुत गहरी अवस्था में चला जाता है, जहाँ पर जो भी सजेशन दिया जाए उसके अनुसार उसका जीवन बदलता ही है। अगर इस जगह ले जा कर के किसी शराबी को या धूम्रपान करने वाले को सजेशन दिया जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस नशे को छोड़ देता है। तो उस लड़के के साथ जब ये किया फिर वो चला गया और आज तक वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई दुर्बलता या किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। आजकल टेलीविज़न, मोबाइल या और भी माध्यमों से केवल और केवल अश्लीलता परोसी जा रही है। अब लगभग मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है आज, और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों ने तो बहुत ही सस्ता करके एंड्रॉयड फ़ोन उनको, भले ही कीपैड वाला हो, उसमें यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है। और नई उम्र के लड़के चूँकि वो काम से कुंठित होते हैं, यौन कुंठा होती उनमें बहुत सारे लोगों में, क्योंकि यौन शिक्षा तो कहीं दी नहीं जाती और यौन शिक्षा जहाँ देने की बात की जाती है तो वहाँ भी अश्लीलता ही परोसी जाती है। लिहाजा बहुत कम अवस्था से ही वो मास्टरबेशन, हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं को करने लग जाते हैं
और कुछ एक तो देखा गया है कि वो आगे भी ये सब करते रहते हैं। तो जब अपरिपक्व वीर्य शरीर से निकालोगे तो फिर क्या होगा। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिद्धांत है, जिस अवस्था में व्यक्ति वीर्य का पतन शुरू कर देता है। मान लो किसी व्यक्ति ने 14 साल की अवस्था में वीर्य का पतन शुरू कर दिया, तो 14 चौको 56, उसकी अधिकतम आयु 56 साल होगी। इसीलिए पहले बहुत कठोर समाज था और इन सब चीज़ों की अनुमति नहीं होती थी, और लोग भी धार्मिक प्रकृति के होते थे। तो जब उनकी शादी 25 वर्ष में होती थी तो 25 चौको 100, वो 27 होते थे। अब कोई गंभीर बीमारी लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए एक अलग की बात है, वरना आज भी 100 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जीवित हैं, चल फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी हैं। आपको इक्का दुक्का मिल जाएंगे। उसका कारण यही है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया, वीर्य का पतन रोका। और आधुनिक समाज में जो भोजन चल रहा है, जो भोजन आप घर से बाहर खाते हैं या डिब्बा बंद खाते हैं, पैकेज वाला आप खाते हैं, तो आधा तो जहर जा रहा है पेट में। हर व्यवसायी अपना लाभ कमाने के लिए मिलावट कर रहा है, तो शरीर उतना स्वस्थ कैसे रहेगा और 100 साल तक आप कैसे जाएंगे। अब कोई भी दवा दी जाती है तो कम से कम 30 दिन तो लेती ही है अपना एक्शन देने में। हाँ, एलोपैथ की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो तुरंत काम करती हैं, लेकिन उनको दवाइयाँ नहीं, उनको केवल उत्तेजना देने वाली एक ड्रग ही माना जाएगा। और क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी दवाओं को, चाहे वो किसी भी रोग की क्यों ना हो, उनको ड्रग ही कहा जाता है, और आयुर्वेद में औषध होती है। तो जो ड्रग्स लेंगे आप तो नुकसान करती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो सम्मोहन के माध्यम से इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। अगर किसी ने बचपन में गलतियां की भी हैं, कोई बात नहीं, अगर इस माध्यम का वो सहारा लेता है, 1 या 2 सेशन में ही, बिना किसी दवा के, बिना किसी टॉनिक के, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और पूर्ण रूप से अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से नियंत्रित कर सकता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।